उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ से निकले मशहूर व्यक्तियों के लिए भी जाना जाता है। इस धरती ने देश को कई प्रेरणादायक लोग दिए हैं। आइए जानते हैं बलरामपुर की शान बने इन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी उर्दू भाषा के एक भारतीय लेखक थे। वे कवि, आलोचक और फिल्म गीतकार भी थे। अली जाफरी का साहित्यिक सफर 1938 में मंजिल नामक लघु कथा संग्रह के प्रकाशन से शुरू हुआ। उनके काव्य रचनाओं में कलात्मकता दिखती है, चाहे वो परवाज हो, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, अमर का सितारा, एशिया जाग उठा हो या पत्थर की दीवार। जाफरी को वर्ष 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वे तीसरे उर्दू साहित्यकार थे। उन्हें 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तर प्रदेश सरकार के उर्दू अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के इकबाल सम्मान से भी सम्मानित हुए। नंबर 2, बेकल उत्साही। बेकल उत्साही का वास्तविक नाम शफी खान लोधी था। वे एक कवि, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। उत्साही हिंदी, उर्दू और अवधी भाषा से जुड़े हुए थे। इन्हीं भाषाओं में उन्होंने कई कविताएं और गीत लिखे हैं। इसके अलावा उत्साही कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उत्साही को पद्मश्री और यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। 1924 को यूपी के बलरामपुर के उतरौला में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। नंबर 3, मीना शाह। मीना शाह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थीं, जिन्होंने 1959 से 1965 तक सीनियर नेशनल बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप जीती और उन्होंने महिला युगल का खिताब 3 बार और मिश्रित युगल का खिताब 2 बार जीता। बलरामपुर में जन्मी मीना शाह पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। नंबर 4, अफरोज अहमद। अफरोज अहमद एक भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिक और भूतपूर्व सिविल सेवक हैं। उनके पास पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण तथा नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञता है। उन्हें पर्यावरण को विकास के साथ एकीकृत करने और भारत में सतत विकास सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। वे राज्य अतिथि के दर्जे के साथ पर्यावरण, वन और मानव पुनर्वास मामलों में महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार थे। इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का सदस्य नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहकर अपनी सेवाएं दी थी। नंबर 5, आकाश मिश्र। आकाश मिश्र एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जो इंडियन सुपर लीग क्लब मुंबई सिटी और भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए लेफ्ट बैक के रूप में खेलते हैं। इन्होंने 2022 में AIFF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इंडियन सुपर लीग में इन्होंने 2020 में हैदराबाद FC से डेब्यू किया। ये बलरामपुर जिले के शेखुईपुरा गांव के रहने वाले हैं। नंबर 6, जंग बहादुर शुक्ल। जंग बहादुर शुक्ल एक भारतीय गणितज्ञ थे जो पारिस्थितिक, पर्यावरणीय, शारीरिक और इंजीनियरिंग प्रणालियों के गणितीय मॉडलिंग के विशेषज्ञ थे। उन्हें 1982 में गणितीय विज्ञान श्रेणी में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार साइंस एंड टेक के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 7, नवाब मलिक। नवाब मलिक एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वे संरक्षक मंत्री भी रहे। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुंबई के अध्यक्ष हैं। नवाब मलिक का जन्म बलरामपुर के दुसवा में हुआ था। नंबर 8, कुमार अनुपम। कुमार अनुपम एक कवि, पत्रकार, चित्रकार, कला समीक्षक, लेखक और संपादक हैं। उन्होंने दूरदर्शन लखनऊ के साहित्यिक कार्यक्रम सरस्वती का कई वर्षों तक संयोजन और संचालन किया है। कुमार अनुपम की कविताओं का विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए कुमार अनुपम को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, कविता समय सम्मान, विष्णु प्रभाकर साहित्य सम्मान जैसे कई अन्य पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। नंबर 9, शिव प्रताप यादव। शिव प्रताप यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। वे बलरामपुर जिले के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से 12वीं, 14वीं, 16वीं और 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। इसके अलावा वे अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। आपको बता दें कि इनके बेटे राकेश यादव भी एक राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में गैसड़ी के विधायक। नंबर 10, रानी जगदम्बा कुमारी।
रानी जगदम्बा कुमारी नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल मदन शमशेर जंग बहादुर राणा की पत्नी और प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा की बहू थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पैदा हुई रानी जगदम्बा शादी के बाद काठमांडू के श्री दरबार में रहने लगी थी। रानी जगदम्बा को नेपाल के बाहर रामेश्वरम और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों में जगदम्बा नेपाली धर्मशाला निर्माण कराने के साथ ही सार्वजनिक नल और मंदिर बनवाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।